गुड मॉर्निंग बच्चों। अब की बार हाई स्कूल की मैथ की परीक्षा में 10th में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं। तो नॉर्मली जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होंगे फार्मूला बेस वो तो हो जाएंगे, पर कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से ऐसे हैं जो थ्योरी पर बेस हैं। इसलिए कुछ MCQs यहाँ हमने बताए हैं जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं। MCQ पहला है, यदि वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या है। तो इसका आंसर 2 है। दूसरा क्वेश्चन है, सबसे छोटी भाज्य संख्या व सबसे छोटी अभाज्य संख्या का HCF होगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, और इन दोनों का जब LCM निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2, सॉरी HCF, और LCM आ जाएगा 4। तो HCF पूछा है तो यहाँ 2 लिख देंगे। फिर आगे चलते हैं, यदि रैखिक समीकरण संगत हो तो रेखाएं होंगी। तो जब रैखिक समीकरण संगत होता है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। चौथा क्वेश्चन है, यदि गोले का व्यास D हो तो गोले का आयतन होगा। तो इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, 4/3 पाई r क्यूब। अब r की जगह तो D रखेंगे, तो D रखने के लिए D/2 रख देंगे। तो जैसे ही D/2 रखेंगे और फिर इसका क्यूब करेंगे तो हो जाएगा D³/8, और यहाँ 4/3 पाई तो होगा ही। तो ये 4 से 8 कटेगा और ये गुणा इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 6। एक शून्येतर परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव होता है। तो शून्येतर परिमेय संख्या जैसे 1/2 जिसका भाग देने पर, ऐसी भिन्न जिसका भाग देने पर दशमलव में ख़त्म हो जाता है, और अपरिमेय संख्या वो ऐसी भिन्न के रूप में जिसका भाग देने पर हर से अंश को वह चलता रहता है, जैसे 1/3। तो इन दोनों का गुणनफल सदैव अपरिमेय संख्या होगी। किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम संख्या रूप की होती है। तो कोई भी पूर्णांक हो तो उसके लिए सम संख्या 2m के रूप में होगी, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कराते ही वह इवन नंबर हो जाता है। वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखा की संख्या होगी। तो बिंदु अगर वृत्त के अंदर स्थित है तो स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। स्पर्श रेखा के लिए ना वृत्त के बाहर हो ना वृत्त के अंदर हो, एग्जैक्ट वृत्त पर हो, वृत्त की परिधि पर, तभी हम लोग स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। एक द्विघात बहुपद में अधिकतम शून्यकों की संख्या होती है। शून्यक क्या, जो द्विघात समीकरण सॉल्व करके जो मान आते हैं x के 2 मान मिलते हैं, तो वही इसने पूछा है। तो इसका आंसर होगा 2। घड़ी की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। 1 मिनट में सुई द्वारा निर्मित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। तो त्रिज्यखंड का एक घड़ी जो है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो त्रिज्यखंड का फार्मूला होता है θ/360, फिर πr², और थीटा की जगह बस आपको 6 रखना है, और 6 से 6 कट जाएगा, 36 कट जाएगा। प्रेक्षणों का माध्य x बार है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को a से बढ़ा दिया जाए तो नया माध्य होगा। तो नया माध्य भी जो है a बढ़ जाएगा। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होता है। माध्यिका को जब आलेखी विधि से
विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर है तोरण। अगला है वर्गीकृत आंकड़ों की से अधिक प्रकार और से क्रम प्रकार की संचयी बारंबारता के वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु के भुज से आंकड़ों का प्राप्त होना है। तो जब इस तरह से ग्राफ होता है, कहीं ये ऐसे कहीं टच करते हैं, तो जो हमें से कम प्रकार का से अधिक प्रकार का जो ग्राफ होता है उससे हमें माध्यक यानी माध्यिका मिलती है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे थ्योरी बेस, जिनको आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और तभी आप लगा पाएंगे। इसमें कोई फॉर्मूले नहीं लगते। बाकी तो और भी इम्पोर्टेंट है, पर ये ऐसे क्वेश्चन है जो सॉल्व नहीं किए जा सकते हैं, उसके लिए कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो अब ये यहाँ पे 13 क्वेश्चन थे, ये ख़त्म करते हैं और धन्यवाद।